मूवी की शुरुआत होती है बिया और पॉल से, जो न्यूली मैरिड होते हैं और अपना हनीमून मनाने के लिए बिया के फैमिली कैबिन आते हैं। वो वहाँ पहुँचने पर शाम होने की वजह से घूमने नहीं जाते, बल्कि कैबिन में ही रहने का सोचते हैं और उधर ही रात होने पर वो सो जाते हैं, जहाँ उन पर एक बीम ऑफ लाइट पड़ती दिखती है, लेकिन वो उससे बेखबर आराम से सो रहे होते हैं। अगली सुबह प्लान के मुताबिक वो कैबिन के पास मौजूद लेक पर बोट लेकर जाते फिशिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए ही शाम हो जाती है, जिस पर वो टाउन में रेस्टोरेंट ढूंढकर खाना खाने जाते हैं। उन्हें टाउन में सिवाय एक रेस्टोरेंट के और कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलता और जब वो उस रेस्टोरेंट के पास जाती हैं तो उसके ऑनर को अंदर चीजें तोड़ते देखते हैं और वो उन्हें वहाँ से जाने का कहता है। तब ही उसकी नजर बिया पर पड़ती है तो वो उसका नाम लेकर बताता है कि बिया का चाइल्डहुड फ्रेंड विल है, जो प्रोबेबली उसका बॉयफ्रेंड भी रह चुका है, और वो उन्हें खाने के लिए अंदर बुला लेता है। उसके साथ काउंटर के पास उसकी वाइफ एनी खड़ी होती है, जिस पर विल गुस्सा करता वहाँ से अंदर चला जाता है और उसके जाने पर एनी कपल को कहती है कि वो टाउन से चले जाएं, लेकिन वो उसकी बात पर गौर किए बगैर अपना खाना खाने लग जाते हैं। इसके बाद वो चलते हुए कैबिन की तरफ जाती हैं, जहाँ जाते हुए और पहुंचकर सोने के लिए लेटने पर भी बिया विल और एनी के अजीब बिहेवियर के बारे में सोच रही होती है, जिस पर पॉल और बिया की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वो अलग साइड्स पर मुंह किए सो जाते हैं। रात के बीच में उनका अलार्म 3:45 का टाइम दिखाकर बजता है, जिस पर पॉल को लगता है कि सुबह हो गई है और वो अपनी फिशिंग रॉड लेकर बिया को वहीं छोड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन उसे क्लॉक नजर आता है जिस पर 12 o'clock हो रहे होते हैं। वो वापस सोने के लिए बेड की तरफ आता है और देखता है कि बिया अब वहाँ नहीं है, जिस पर वो उसे पूरे कैबिन में ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वो परेशान होकर कैबिन से बाहर निकलता फॉरेस्ट में उसे ढूंढने जाता है और उसे वो दूर से नेकेड सर झुकाए दिखती है। वो वरिड उसके पास जाता आराम से उसका नाम लेता है तो वो ऐसे डर जाती है जैसे सो रही हो, और पॉल उसे अपनी शर्ट पहनाकर उसे कैबिन में लेकर जाता है और उससे बाहर जाने की वजह पूछता है, लेकिन बिया को कुछ याद नहीं होता, इसलिए वो बहाना बनाती है कि वो स्ट्रेस की वजह से स्लीप वॉकिंग कर रही होगी, जो सुनकर पॉल हैरान होता है लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है। अगले कुछ दिन पॉल नोट करता है कि बिया बहुत से वर्ड्स भूलने लग गई है और वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है, साथ ही उसे बहुत सी मेमोरीज भी याद नहीं होती। और एक दिन पॉल उसकी थाई पर बाइट का निशान भी देखता है, जिसके बारे में बिया बहाना बनाती है कि वो मॉस्किटो बाइट है, लेकिन पॉल को उस पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो फॉरेस्ट में वही जाता है जहाँ उसे बिया मिली थी और उसे बिया की फटी हुई ड्रेस मिलती है, जिस पर स्लाइमी मटेरियल लगा होता है, और पॉल उसके ड्रेस को अपने साथ ले जाता है। उसी रात पॉल बिया के साथ इंटीमेट होता है तो बिया उससे करीब आने से रोकती बहाना करती है, जिस पर पॉल गुस्सा करता है और बिया से ड्रेस के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में बिया उससे झूठ बोलती है कि उसने ड्रेस लॉन्ड्री में रखा है। पॉल उसे ड्रेस दिखाकर उस पर मजीद गुस्सा करता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वो नाराज हुए सोने चले जाते हैं। उनके सोने के दौरान पॉल को उन पर लाइट बीम पड़ते दिखता है, जिस पर वो बाहर जाता है तो उसे उसकी सोर्स नहीं पता लगती, लेकिन उसे शैडो दिखता है जिसे वो विल समझता है और उससे बिया के बिहेवियर से लगने लगता है कि बिया और विल का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो बिया के रोकने के बावजूद गन लिए बाहर जाकर शूट करता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। अगली सुबह हम बिया को देखते हैं जो अपनी डायरी में जनरल इंफॉर्मेशन लिख रही होती है, जैसे मेरा नाम बिया है, मेरे हस्बैंड का नाम पॉल है, और उसने अपना एड्रेस भी लिखा होता है, और वो पॉल के आने पर डायरी बंद कर देती है। पॉल बिया से माफी मांगता उसे खुश करने के लिए लेक पर फिशिंग के लिए ले जाता है और उधर वो बिया को कहता है कि अब उन्हें वापस चले जाना चाहिए, जिस पर बिया उसे मना करती एक्सक्यूजेस देती है कि उन्होंने अभी एंजॉय भी नहीं किया, और पॉल उसकी बात मान जाता है। वो दोनों रिलेशनशिप नॉर्मल होने पर खुश हुए करीब होते हैं तो बिया ब्लीड करने लगती है, जिसे देखकर पॉल उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता होता है, लेकिन बिया उसका इनकार करती है, जिस पर पॉल उसके वियर्ड बिहेवियर का जिक्र करता उस पर चिल्लाने लगता है और उससे गुस्से में इस बिहेवियर की वजह पूछता है, जिसके जवाब में बिया कुछ भी नहीं कहती है। पॉल उसे लाजवाब देकर बिया के विल के साथ अफेयर की बात करता है और उसे कन्फ्रंट करने उसके घर जाता है, जहाँ उसे एनी मिलती है, जो बिया की लिखी इन्फॉर्मेशन की तरह अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताती है कि उसका नाम एनी है और उसके हस्बैंड का नाम विल है। पॉल उसकी बातों को इग्नोर
इग्नोर करता विल के बारे में पूछता है तो वो उसे वहाँ से जाने को कहती है और बताती है कि वो उधर सेफ नहीं है, और वो लेक की तरफ मुड़ जाती है। और उसके जाते हुए पॉल उसकी थाई पर बिया जैसा निशान देखता है, जिसके बारे में वो पूछने ही वाला होता है। एनी वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे से पॉल को विल की कैप मिलती है जिस पर ब्लड लगा होता है, जिस पर पॉल को लगता है कि वो मर गया है। पॉल छुप कर विल के घर घुसता है तो उसे कंप्यूटर ऑन दिखता है जिस पर कैमरा रिकॉर्डिंग्स आ रही होती हैं, और पॉल उन्हें पिछले दिनों पर शिफ्ट करता है तो उसे दिखता है कि जिस तरह बिया घर से निकली थी वैसे ही एनी घर से निकली फॉरेस्ट की तरफ लाइट बीम को फॉलो करती जा रही है। और पॉल आगे देखने ही लगता है कि कंप्यूटर बंद हो जाता है। पॉल वहाँ से उठकर जाने लगता है तो उसकी नजर डायरी के पेजेस पर पड़ती है जिस पर एनी ने अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। साथ ही पेपर पर स्लाइमी मटेरियल लगा होता है जिसे देखकर पॉल कंफ्यूज हो जाता है, और जब वो जाने लगता है तो उसके पीछे विंडो में कोई शैडो खड़ा उससे देख रहा होता है, जिससे बेखबर पॉल वापस कैबिन आता है। वो बिया को विल की कैब दिखाता टाउन का डेंजरस होने का कहता, वहाँ से चलने का कहता है, लेकिन बिया एनी को डिफेंड करती कहती है कि वो विल को बचाना चाह रही थी। पॉल को उसकी बात एब्सर्ड लगती है, इसलिए वो उसे छोड़कर जाने का सोचता अपनी कार कीज ढूंढने लगता है जो बिया ने छुपा दी होती हैं, और पॉल उन्हें ढूंढते हुए बिया का बैग खोलता है जिसमें से उसे बिया की डायरी मिलती है, और उसमें बिया की सुबह लिखी इन्फॉर्मेशन पढ़कर पॉल को अंदाजा होता है कि बिया उसकी असल वाइफ नहीं है बल्कि इम्पोस्टर है। वो उस पर गुस्सा करता क्वेश्चंस पूछता है तो बिया अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है, जहाँ पॉल आ जाता है तो वो उसे अपने जेनिटल को स्टैब करती दिखती है, और पॉल उसे रोकता है और उसे अपने रूम में ले जाकर बेड से बांध देता है। फिर वो उससे उनकी मेमोरीज में से बातें पूछता है तो बिया को कुछ याद नहीं होती और कुछ थोड़ी याद होती, जिससे पॉल का शक कंफर्म हो जाता है। पॉल उसकी तरफ ही देख रहा होता है कि पॉल को बिया से स्लाइमी मटेरियल निकलता दिखता है, जिस पर वो हाथ लगाता है तो बिया के स्टमक से एक वॉर्म जैसा क्रिएचर निकलता है, जिसको देखकर पॉल डर जाता है और बिया की रोब्स खोलकर बाहर आ जाता है, जहाँ बिया भी उसके पीछे आती है। वो उसे बताती है कि वो उस रात लाइट बीम को फॉलो करते फॉरेस्ट में गई थी क्योंकि वो उसके असर से निकल नहीं सकती थी, और जब वो फॉरेस्ट में गई थी तो कुछ एंटिटीज जो के शैडो थी उन्होंने उसके अंदर वो क्रिएचर डाल दिया था। मजीद बताती है कि वो कुछ दिनों बाद उसे लेने आएंगी, और ये सब उसने पॉल को बचाने के लिए उसे नहीं बताया था। पॉल उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और 911 को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाने का कहता है, लेकिन उसकी बात के दौरान बिया उससे दूर करती है क्योंकि लाइट बीम आ गई होती है, और वो उसके सामने आकर पॉल को कहती है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है और उसे हिट करके बेहोश कर देती है। पॉल की आंख खुलती है तो वो बोट में बंधा पड़ा होता है, और बिया उसे समझाती है कि उसकी लाइफ सेफ नहीं है, इसलिए वो अंडर वाटर ही सेफ रह सकता है, और वो पॉल के रोकने के बावजूद उसे एंकर से बांधकर लेक में फेंक देती है जैसे एनी ने विल को फेंका होगा। मूवी के लास्ट सीन में बिया की कंडीशन खराब हुई दिखाई जाती है और वो बैठकर अपनी वेडिंग फिल्म देख रही होती है जब उसके डोर पर एनी नॉक करती है और वो दोनों मिलकर लाइट बीम की तरफ जाती दिखाई जाती हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।